हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको लग रहा होगा कि हम लास्ट वीडियो में आपके सामने नहीं आ पाए, लेकिन हमने आपसे उस वीडियो में भी कहा था कि आपको उस बुक के उन पेजेस को दिखाना बहुत कंपलसरी था, आपको वो सारा कुछ समझाना बहुत कंपलसरी था जो इस ब्लैक बोर्ड पे पॉसिबल नहीं हो सकता था। 3 टेबल्स है ना, 3 टेबल्स समझाना था आपको। इनकम टैक्स किससे कहाँ से हमारा इनकम आता है, वो उसमें जितना कुछ भी आपको दिया गया था वो सारा आपको समझाना बुक से ही पॉसिबल था। इतना ज़्यादा कुछ हम इसमें लिख नहीं सकते थे। सो इसलिए हमने लास्ट वीडियो आपकी उस तरह से बनाई है ना। और वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी आवाज़ उसमें कम है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कभी होता है कम कभी ज़्यादा, ठीक है। सो अब अगेन चलते हैं। 6.2 ही चल रहा है हमारा। हमने बेसिक क्लियर करवा दिया एंड 2 एग्जाम्पल आपको ईजी वाला सॉल्व करवाया था, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इन द सेंस प्रैक्टिस सेट का 2 क्वेश्चंस करवाए थे। अभी आपको एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, फिर बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो आप करेंगे। अभी 2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो 2 एग्जाम्पल हमने क्यों समझाया था, क्योंकि हमने जो कुछ भी समझाया था उससे ही रिलेटेड था। वो छोटे छोटे से आंसर्स थे, उसमें सिर्फ यस और नो आपको बताना था, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, आपको टोटल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। टोटल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उसमें भी हमने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दिया, बट वो सॉल्यूशन उतना मायने नहीं रखता। उसमें क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन आपको फाइंड करना है एंड बस यस और नो नोट डाउन कर देना, ओके। अब अभी आपको सॉल्व करना है। तो देखो आपको कुछ एग्जांपल्स में लेके चलते हैं। ये क्या है, ये जो इनकम टैक्स का जो फंडा है ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे ना आपको टोटल ईजी लगने लगेगा, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए ना उसके लिए, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। इसमें आपको ना 3 एग्जाम्पल्स दिए आपके टेक्स्ट बुक में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। मिस्टर म्हात्रे इज 50 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ से समझ जाइए 50 ईयर्स ओल्ड मतलब कौन सा टेबल पे आने वाला है, टेबल 1, है ना। बिकॉज वो अप टू 60 है, अप टू 60 मतलब ये 50 है, मतलब वो टेबल 1 में आएंगे ना। हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज रेट या रुपीज कितने हैं, 12 लाख। 12 लाख है, ठीक है ना। 12 लाख है मतलब वो कौन से स्लैब में आएगा। स्लैब इन द सेंस हमने आपको बताया था, है ना। जो आपका टेबल बना है तो ये इस तरह से बना है, ये दिस इज योर स्लैब, क्लियर है। तो ये जो आपका 12 लाख है वो किस स्लैब में आएगा, किस स्लैब में आएगा, मोर देन 10 लाख, क्लियर है। देख के ही समझ में आता है। ही हैज इन्वेस्टेड द फॉलोइंग अमाउंट्स इन डिफरेंट स्कीम। अलग अलग स्कीम्स में उन्होंने अपने अमाउंट को कुछ अमाउंट को क्या किया, इन्वेस्ट किया। किस में किया, अभी देखो। इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000, इन इन्वेस्टमेंट इन PPF, ठीक है। तो पर्सनल प्रोविडेंट फंड है जिसमें 15,000 एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड 25,000, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 20,000, क्लियर है। मतलब उन्होंने डोनेट कुछ नहीं किया, सब कुछ क्या किया, इन्वेस्ट किया। किस में इन्वेस्ट किया उन्होंने, हाँ किस में इन्वेस्ट किया, सेविंग्स के, इसमें खुद की सेविंग के लिए किया उन्होंने, डोनेशन कुछ नहीं किया। तो आपको क्या कहा था हमने कि अगर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और या तो फिर और साथ में डोनेशन भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक प्रॉफिट मिलता है कि उन पैसों में आपका टैक्स नहीं लगेगा। उसको टोटल कर लीजिए और उसके बाद फिर आपका जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें से उसे माइनस कर देंगे, उसे अलग निकाल देंगे, उसमें से टैक्स नहीं लगेगा। फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा ना उसमें से आपका टैक्स काउंट किया जाएगा, क्लियर है। करेंगे तो समझ में आएगा, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए बताते, देखिए सबसे पहले तो देखिए एज, है ना। एग्जाम्पल 1 लेते हैं आपका, एग्जाम्पल नंबर 1, क्लियर है। चलो म्हात्रेज एज है म्हात्रे एज कितना बताया आपको, 50 ईयर्स। सीधे सीधे हम काउंट कर लेंगे टेबल 1, टेबल 1 50 ईयर्स है, हमको और कहीं नहीं जाना है, टेबल 1 में जाना है बिकॉज अप टू 60 ईयर्स टेबल 1 है, क्लियर है। अब सेकंड क्या कहा गया इसमें, इज ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो टोटल इनकम देख लीजिए, टोटल इनकम क्या है उनकी, टोटल इनकम इज 12 लाख, ओके। तो 12 लाख है मतलब क्या होगा, ये 10 लाख से मोर देन 10 लाख, ठीक है। मोर देन 10 लाख, तो मोर देन 10 लाख है तो क्या करोगे इसमें, मोर देन 10 लाख है मतलब जो 10 लाख में आपको जितना आपको इनकम टैक्स पे करना है ना, वो ऑलरेडी आपका गिवन है। तो सीधे सीधे आप चलिए टेबल 1 में, और टेबल 1 में क्या दिया है, मोर देन 10 लाख में 1,12,500, ये तो आपको पे करना ही करना है, प्लस 30%, ठीक है। 30% ऑफ जो इनकम टैक्स जो आपका निकलेगा वो भी आपको देना है। और इसके साथ में क्या क्या देना है, एजुकेशन सेस जो कि आपका 2% है, एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जो कि 1% है, ठीक है। ये सब आपको पे करना है। तो ये सब का लास्ट में जब प्लस करेंगे आपका इनकम टैक्स आपको कितना पे करना है वो ऑलरेडी निकल आएगा, क्लियर है।
उम्मीद करी समझ में आएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो इनका टोटल इनकम निकल गया। अब टोटल इनकम निकला तो अब देखो आपको जितनी चीज़ें बोला गया, क्या क्या किया इन्होंने, जितना भी ये इन्वेस्ट किया, तो ये सब क्या है, इनकी सेविंग्स है ना, ये सब इनकी सेविंग्स है। हालांकि ईयर टू ईयर उनको इसमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करेंगे, करना तो पड़ेगा, है ना, तो उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनके बाद उनको किसी एक ऐसी कंडीशन होती है, या उनको जब एक फिक्स डिपॉजिट जो भी होता है, तो उस टाइम पे उनको वो सारे पैसे बढ़त में मिलते हैं, बढ़ते हुए मिलते हैं। इसलिए लोग सेविंग्स करते हैं ना, है ना। लोग क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में डालने को नहीं करते, ये फंड्स में जमा करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, इस तरह से जमा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बढ़त में पैसे मिलते हैं। लेकिन बैंक में भी मिलते हैं, बैंक में भी मिलते हैं, लेकिन क्या है, इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रहता है। लेकिन क्या है, कभी कभी किसी किसी को ऐसा लगता है कि इसमें रिस्की होता है ना, कभी कम या ज़्यादा हो सकता है। बैंक में कम या ज़्यादा होने के ऐसे चांसेस नहीं रहते, लेकिन इसमें बहुत स्पीडली आपको शायद थोड़ा ज़्यादा रकम मिलती है। हाँ, तो उसके कारण लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो देखिए किसमें किया इन्होंने, इंश्योरेंस प्रीमियम इनका कितना है, शॉर्ट में लिखते हैं हम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है इनका, 90,000। ओके, तो ये आपकी सेविंग्स है, ये इनकी सेविंग्स है। सिर्फ समझा रहे हैं, समझो, उतना ध्यान देने तो लिखना हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो भी लिख सकते हैं। ये सेविंग्स हो गया, ठीक है। अब अमाउंट इन सेविंग, अमाउंट ऑफ सेविंग क्लियर है, तो किसमें, रुपीज में। अब सेविंग्स किसमें किया, फर्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम में, चलो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं। सेकंड उसने किसमें किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम में, देखो 90,000 किया उन्होंने। एंड सेकंड इज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में कितना किया, 25,000 है। ओके, देन थर्ड इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, ठीक है, इसमें कितना किया, 15,000। ओके, देन नंबर 4 किसमें किया उन्होंने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, ठीक है, NSC में कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने, 20,000। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया यार, सारे पैसे बचा रहे। ओके, नाउ अब इनका टोटल करेंगे हम। क्यों टोटल करना है बताते हैं, टोटल क्यों टोटल करना है, ये आपका हो गया 1,50,000, आप करके देखिए, ठीक है, ये 1,50,000 हुआ। तो आपको क्या कहा गया है, ये जो टोटल है, इसका जो भी टोटल आ रहा है, इसमें उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपका एक्स्ट्रा निकला। और टोटल कितना है उनका, टोटल है उनका 12 लाख। तो 12 लाख में इतने को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है वो आपका आ जाएगा ऑलरेडी। क्लियर है, देखिए अच्छे से पहले ध्यान दीजिए, टोटल इनकम आपकी 12 लाख है, ठीक है, एंड आपकी जो सेविंग्स है, जितनी भी सेविंग्स उसमें बताई गई है, वो सारी सेविंग्स कितनी है, हाँ 1,50,000 आई है। इनकम की स्पेलिंग नहीं लिखी, ओके, ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा मनी निकल आएगी, जिसमें से उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। हो गया क्लियर, यहां तक समझ में आया, तो चलो करते हैं। ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो 1 - 2, ठीक है, क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकलेगा, तो थर्ड में निकलता है देयरफॉर टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम में क्या होगा आपका, टोटल माइनस सेविंग्स। ओके, तो 1 - 2 करते हैं डायरेक्ट, क्या है आपका 12 लाख माइनस 1,50,000, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, जितना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना हो गया आपका 10,50,000 आपका निकल के आया। अब देखो 10,50,000, तो 10,50,000 आपका किस में है, आपने ऑलरेडी देखा 10,50,000 मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख, तो आपको पता होना चाहिए मोर देन 10 लाख है, मतलब वो किस में आएगा, उसमें कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, 1,12,500 रुपीज प्लस 30% ऑफ इनकम टैक्स, जो भी रुपीज आया, ठीक है। तो और एजुकेशन सेस भी पे करना है, एंड और क्या पे करना है, और क्या पे करना है आपको, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेस, जो कि 1% रहता है, एजुकेशन सेस आपका 2% रहता है। क्लियर है, तो चलो यहां तक कि आपको बात क्लियर हो गई। अब देखो टेबल 1 में चलना है, टेबल 1 में कौन सा स्लैब है आप देख लीजिए, नीचे स्लैब जो कि मोर देन 10 लाख है। चलो आगे बढ़ जाइए, तो मिस्टर म्हात्रे टैक्सेबल इनकम,
क्लियर है, इज इक्वल टू कितना निकला, ₹10,50,000। इसमें से उनको पे करना है ना, विच इज ग्रेटर देन 10 लाख। अब 10 लाख से ग्रेटर है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करना है, इनकम टैक्स टेबल 1 में चलो, टेबल 1 इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हुआ, आपका टोटल कितना है, अभी आपका टोटल कितना निकला, हाँ ये 10 लाख निकला। मतलब टोटल इन द सेंस इस टोटल को नहीं बोला जा रहा है, ध्यान दो, इस टोटल को नहीं कहा जा रहा है, जो टैक्सेबल इनकम है ना ये आपका टोटल कहलाए, क्योंकि हमको इसमें से इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है तो इस टोटल को आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा ये टोटल इनकम, इसको हमको क्या करना है, माइनस। ठीक है, ये टोटल इनकम को माइनस 10 लाख। ठीक है, क्यों, अब चलो बताते हैं। ये जो आपका टोटल इनकम है इसको 10 लाख से आपको माइनस करना है। क्यों, 10 लाख क्या है, 10 लाख हमको वो हमारा अमाउंट है, 10 लाख हमारा अमाउंट है। आपको 10,50,000 आपका टैक्सेबल इनकम है, इसमें से टैक्स पे करना है, लेकिन आपका किसमें मोर देन 10 लाख में आया, 10 लाख से ज़्यादा है आपका, मतलब 10 लाख आपका माइनस होगा। ठीक है, और उसके जो इसमें बचेगा उसमें से आपके टैक्सेस लगेंगे। क्लियर है, मोर देन 10 लाख में आया है मतलब वो 10 लाख तो आपका रहेगा ना। 10 लाख 1 से स्टार्ट होता है, याद रखना, आपका जो स्लैब है वो 10 लाख 1 से स्टार्ट होता है। 10 लाख आपका अपना पैसा है, आपके इस पैसे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो सेविंग्स है इसमें ये जो पैसा है ना, इस पैसे को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये पैसा तो आपका ही है। चलो 1,50,000 ये पैसा आपका ही है, लेकिन इसमें से भी आपका ये जो 10 लाख है वो भी आपका ही रहेगा, उसे भी कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसमें से आप 10 लाख को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो इनकम टैक्स जिससे जितना रुपए चाहिए वो रुपए आपका निकल के आ जाएगा, चाहिए नहीं जितना रुपए लगेगा। ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखो, therefore 10,50,000 माइनस 10 लाख। ओके, क्योंकि 10 लाख के स्लैब में आ रहा है तो इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपको बाहर, बस 50,000 बचा। अब इस 50,000 में से आपको इनकम टैक्स लगेंगे। आप इस 50,000 में से कितने इनकम टैक्स लगेंगे, हमने बताया था ये 50,000 में से आपको इतना, ये क्या है, 1,12,500। ठीक है, 1,12,500 प्लस 30%, तो देखो कितना आता है। तो अब देखो इनकम टैक्स कैसे लगता है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहले इसे लेंगे 1,12,500। ठीक है, प्लस आपका ये 30% है, तो 30% को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका निकलेगा। चलो ये 0 0 कट हो गया, ये 0, आपको ब्रैकेट में करना है ब्रैकेट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल वे में देखो उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब 5 3 आपका 15 हो गया, 15,000 हो गया ये। ठीक है, तो 1,12,500 प्लस 15,000। क्लियर है, अब इसमें टोटल निकाल लो आप, 1,27,500। ठीक है, ये रुपीस क्या निकल के आया आपका, ये इनकम टैक्स निकल के आया। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है, एजुकेशन सेस 2% ऑफ इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स निकल के आया है ना, इसका 2% किस में जाएगा, एजुकेशन सेस में जाएगा, और 1% किस में जाने वाला है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस में। तो दोनों को देखो साथ साथ में निकालते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन सेस में कितना निकलने वाला है, 2% निकलता है। ठीक है, तो 2% को हम 2/100 लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारा इनकम टैक्स निकला क्या है, 1,27,500। ठीक है, ये 0 0, ये 0 0 कट गया, बस नीचे तो कुछ नहीं बचा, सीधे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना आएगा आपका 2,550 रुपीस। क्लियर है, ये आपका एजुकेशन सेस में जाता है। अब बचा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। उसमें कितना परसेंट जाता है, 1%। ठीक है, किसका 1%, जो आपका इनकम टैक्स निकला है उसका, तो 1% को भी ऐसे ही लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय, अगेन दोनों में सेम रहेगा, इसी इनकम टैक्स के
इनकम टैक्स का जो आपका अमाउंट निकलेगा ना, उसी में ही एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस दोनों में सेम रहेगा। चलो उसके साथ ही कट होगा और फिर आपका टोटल निकल के आएगा। तो टोटल आपका ये वाला कितना हो गया, बस इसको एज इट इज लिख लीजिए 1 लाख, है ना, सॉरी 1 लाख है 1275 रुपीज। अब देखो, अब आपका क्या है, टोटल इनकम टैक्स आपको निकालना है। तो देखो क्या निकला, ये यहाँ आ गया आपका, ये 1 हो गया समझ लीजिए, ये 2 एंड ये 3, बस 1 2 3 को आपको प्लस करना है। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3, तीनों को आपको प्लस करना है। आपका टोटल इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा कि आपको कितना पे करना है, और पे करना तो कंपलसरी है, ठीक है। तो टोटल इनकम टैक्स नीचे दिख रहा है ना आपको, इज इक्वल टू, तो क्या होगा 1,27,500 अगेन प्लस 2550 प्लस 1275 1275। ओके, ये सबको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा 1,31,325 रुपीज़, है ना। ये आ गया आपका क्या, टैक्स पेबल, मतलब जितना भी टैक्स आपको नहीं, सॉरी म्हात्रे, मिस्टर म्हात्रे को पे करना है। म्हात्रे क्या भाई, मिस्टर म्हात्रे, इज्जत से नाम लेना चाहिए ना। तो मिस्टर म्हात्रे को कितना पे करना पड़ेगा, कितना टैक्स, 1,31,325, ठीक है। टोटल किसमें 1,50,000 में, जिसमें कि 10 लाख तो आपका निकल गया, 10 लाख माइनस हो गया, ठीक है, मतलब ये आपका बचा 50,000, तो वो उसमें से उन्हें पे करना है। ये आपका, ये तो उनका ऑलरेडी इनकम सेविंग्स निकल चुकी है। इन सेविंग्स में कभी भी नहीं टैक्स लगता। क्यों बताओ, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80G के अंतर्गत आता है। 80G में कितना होता है, मैक्सिमम आपका 1,50,000 परमिसिबल, है ना। 80G में 1,50,000 तक का अमाउंट अगर आपका होता है 80C में, है ना, तो ये जो सेविंग्स रहती है इसमें आपको कभी भी क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। और या तो आपने डोनेशन भी किया है तो वो डोनेशन पे भी आपको टैक्स नहीं लगता। वो तो अच्छा काम है, ये सारे अच्छे काम है, इसलिए इसमें पैसे नहीं लगते, टैक्स नहीं लगता, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे तो आप टेक्स्ट बुक से, प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मिसेस हिंदुजाज एज इज 50 ईयर्स। मिसेस हिंदुजा की एज क्या बताया, 50 ईयर्स, मतलब ऑलरेडी वो भी किस में आएंगे, हाँ, डायरेक्ट बताते जाते हैं। ये एग्जाम्पल आपका 2 देखिए, मिसेस हिंदुजा, ठीक है। एज क्या बताया, एज उनकी 50 ईयर्स, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब देखिए, मतलब ये किस में आएगा, ये देख लो, ये पहले ही लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। टेबल 1, क्योंकि वो अप टू 60 ईयर्स है, ओके। देन लास्ट ईयर हर टैक्सेबल इनकम वॉज 16,30,000। लास्ट ईयर उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 16,30,000। सीधे ध्यान रखो, 16,30,000 है, मतलब मोर देन 10 लाख है। आपको अभी ये टेबल्स याद नहीं हो रहेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि रटना पड़ेगा, कोई रटने वाली जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, आपको खुद ही वो माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस तो वो 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली है ही है, उसे आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इधर फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी चेंज हो रही है। बाकी उसे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वो आपकी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट हो जाएगा। क्लियर है, हमें भी प्रॉब्लम होती थी, हमें भी होता था, लेकिन क्या है, जैसे जैसे हमने भी सॉल्व किया हमें भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में चेंज हो गई। ओके, तो चलिए ये टेबल 1 आपको 50 ईयर्स मिल गया। अब टेबल 1 में मोर देन 10 लाख है, तो मोर देन 10 लाख है 1,12,500, है ना, प्लस 30%। अभी हमने आपको एक एग्जांपल करवाया था, तो उससे तो याद हो ही गया होगा। तो चलो, हाउ मच इनकम टैक्स हैज शी टू पे, कितना इनकम टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। अब देखो, इन्होंने ना तो किसी फंड में इन्वेस्ट किया, ना तो कहीं डोनेट किया, डायरेक्ट इनका निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट निकालना है मतलब उनके पूरे पैसे में लगेगा, उसमें से क्या है, सिर्फ 10 लाख से माइनस हो जाएगा। कोई सेविंग्स नहीं की, मतलब उनका किसी में टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 10 लाख जो उनका टोटल कितना है, चलो लिखते हैं। टोटल इनकम कितना है इनका, टोटल इनकम, ओके, टोटल इनकम कितना, 16,30,000। क्लियर है, विच इज ग्रेटर देन 10 लाख, यहीं पे लिख लो शॉर्टकट, विच इज ग्रेटर देन 10 लाख। तो अब हमको क्या करना है, इस 10 लाख में से ये माइनस हो जाएगा, 10 लाख तो उसका बचेगा, उसमें से कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसमें से उसको पे नहीं करना है,
ठीक है, 10 लाख उसका बचेगा। अब उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें से इनकम टैक्स निकलेगा, कितना निकालना है। क्लियर आ रही बात समझ में। अब देखो इनकम टैक्स जो है कितने रुपीज़ है आपका, 1,12,500 हमने बताया प्लस 30%, तो पहले इसे निकाल लेंगे। ठीक है, मिसेस हिंदुजा का इनकम माइनस, किससे माइनस होगा, 10 लाख। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए 16,30,000, ठीक है, माइनस 10 लाख। क्लियर है, कितना निकल के आ रहा है एक्स्ट्रा, 6,30,000 रुपीज़, ये निकल के। अब इसमें से उनको इनकम टैक्स लगने वाला है। ठीक है, टेबल 1 आएगा, ये आपको पता है 50 ईयर्स है, 16,30,000 है, वो 10 लाख के स्लैब में आएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है ना। ये यही कंफर्म हो जाता है जब आप इनकम टैक्स इनके इनकम देखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर उन्होंने सेविंग्स किया है और डोनेट किया है तो पहले वो माइनस होगा, उसके बाद जितने पैसे बचेंगे, है ना, जितना उनका पैसा बचेगा उस पैसे में से फिर क्या होगा, उनका टैक्स निकलेगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सेविंग्स और डोनेशन में टैक्स नहीं लगता। चलो 6,30,000 हो गया। अब ये रुपीज़ है, हाँ ये भी ध्यान रखो, सेविंग्स और डोनेशन में आपको एक लिमिटेड भी कहा गया, ये भी ध्यान रखो, 80C के अंतर्गत है। 1,50,000 तक अगर के अंतर्गत अगर वो होता है तो उसमें डोनेशन नहीं लगेगा, बाकी एक्स्ट्रा होगा तो उसमें तो लगेगा। इतनी कितनी छूट दे देगी भाई गवर्नमेंट, इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो 1 लाख ये उनका एक लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट बोलते हैं वो 1,50,000। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में 80C, 80G एंड 80D कंफर्म कराया ये क्या होता है। ठीक है, तो 80C के अंतर्गत आपको लिमिट दी गई है, 80G में आपको लिमिट नहीं दी गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके अभी चैप्टर में नहीं है। ठीक है, अभी आप जिस लेवल पे है ना उस लेवल पे 80G का नहीं दिया गया, सिर्फ 80C का दिया है, क्यों टेंशन लेना, जितना आता है उसको करो, बाद में आगे चल के आगे देखी जाएगी। ठीक है, तो 6,30,000 आपका क्या निकला, ये किसका, मिसेस हिंदुजा का क्या निकला, टैक्सेबल इनकम। अब इसमें से उनको टैक्स पे करना है। क्लियर है, तो अब ये क्या करना है, टैक्सेबल इनकम, तो इनकम टैक्स का क्या है, इनकम टैक्स किस में से बोला गया था, ये 10 लाख में से बोला गया था, तो उसमें क्या निकलता है आपका 1,12,500, तो ऑलरेडी उसको पे करना ही करना है, प्लस ये 30 है ना, 30% है, वही तो प्रॉब्लम आ रही है, ये 30% है, सॉरी, है ना, किसका है, ये जो 1,12,500 उसमें से 30% बोला है, हमने 3 लिखा था, 3 नहीं है, 30% है। ठीक है, अब आ गया ये आपका इक्वल। अब देखो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना निकलता है आपका, 3,01,500, ये आ गया आपका रुपीज़ 3,01,500, तो ये आपका क्या हो गया, इनकम टैक्स। इसमें से आपको इनकम टैक्स, ये इतना इनकम टैक्स आपको पे करना है। अब 2% ऑफ इनकम टैक्स एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स, किसमें किसमें, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस। ओके, तो देखिए 2% ऑफ एजुकेशन सेस, 2% ऑफ एजुकेशन सेस क्या होगा, 2% ऑफ एजुकेशन सेस इन द सेंस 2/100 मल्टीप्लाई बाई कितना आया आपका, 3,01,500 रुपीज़। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, चलिए 2 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है आपका रुपीज़ 6,030। अब अगेन क्या करना है आपको, ये तो आपका एजुकेशन सेस हो गया, अभी सेकेंडरी एजुकेशन वाला निकला है, तो सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, तो कितना निकलेगा, सेकेंडरी का 1% है, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1% को मल्टीप्लाई बाय अगेन इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स है ना, तो उसके साथ में क्रॉस होगा। अब इस इक्वल टू कितना निकलता है आपका ये रुपीज़ टोटल, 3015, क्यों, क्योंकि 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तो यही आएगा ना पूरा, 3,015 रुपीज़। अब चलो, अब हमें क्या करना है, हमें टोटल इनकम टैक्स निकालना है। तो देखिए टोटल इनकम टैक्स, ये आपका नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, बस तीनों को हमको प्लस कर देना है, तो हमारा टोटल इनकम टैक्स निकल के आएगा, हमारा नहीं, किसका, मिसेस हिंदुजा का टोटल इनकम टैक्स। ठीक है, इज इक्वल टू करते जाइए सीधे सीधे प्लस, क्या है आपका यहाँ पर 3,01,500, 3,01,500 अगेन ईयर प्लस, उसके बाद फिर आपका 3,015, फिर क्या है आपका थर्ड 6,030। क्लियर है, तीनों का टोटल कर लो, टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, देखिए ऑलरेडी इसमें गिवन है
3,10,545 रुपीज़। ठीक, तो टोटल इनकम टैक्स पेबल या ऑफ मिसेस हिंदुजा इज 3,10,545 रुपीज़। क्लियर हो गया? तो ये दो एग्जाम्पल से आज आपको बहुत अच्छे से ये टैक्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर किसमें क्वेश्चंस में लेके चलेंगे। आज ये दो को आज आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आगे लेकर के चलेंगे किसमें, सीधे प्रैक्टिस सेट में। तो प्रैक्टिस सेट में हमने दो क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया जो इजी है ना, मिस निकिता एंड मिस्टर कुलकर्णी, ये दो का आपको क्लियर करवा दिया। और उसमें सिर्फ और कुछ बोलना ही नहीं है, उसमें सिर्फ यस और नो आपको बताना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आपको नोटबुक में सॉल्व करवा दिए थे, है ना। आज ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए। तो देखिए मिस मेहता है ना, हमने ऑलरेडी ये नोट डाउन लिख के रखा है। देखिए तो मिस मेहता आप टेक्स्ट बुक में देखिए, उनकी एज कितनी बताई गई है, 44। ओके, उनकी एज 44 है ना। अब हम दिमाग लगा लेंगे कि वो टेबल दिमाग क्या लगाना है, हमको पता होना चाहिए, वो टेबल 1 में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नाउ टैक्सेबल इनकम, उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, रुपीज़ कितनी है, 5,82,000। बहुत ईजी है ये, आपको यस और नो ही बताना है ना। चाहे तो डायरेक्ट देख करके यस नो बता सकते हैं, बट थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। और जो एग्जामिनर है वो अगर इसे चेक करता है ना तो वो खुशी आपको नंबर बहुत अच्छे देगा, है ना। टोटल सॉल्यूशन कंपलसरी इसमें कंपलसरी अगर नहीं भी होगा, आप यस नो भी लिख देंगे तो भी मार्क्स मिल सकते हैं, बट अट्रैक्शन किस में आता है, इस टोटल सॉल्यूशन में। ओके, नाउ एक्सेम्पशन। अब देखो ये 5,82,000 है। अब ये किसके बीच में आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है, 2,50,000 टू 5,82,000, तो उससे ज़्यादा आ रहा। एक्सेम्पशन क्या दिया है आपका, एक्सेम्पशन है ₹2,50,000, इतनी की छूट है उसे, है ना। इतनी छूट तो हर किसी को रहती है, ये छूट हर किसी को, इतने की छूट है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये तो ग्रेटर है ना, इससे ये ग्रेटर है, इतने की छूट है, लेकिन ये तो ज़्यादा है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, मिस मेहता को पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा है मतलब पे करना ही पड़ेगा। तो ईयर क्या लिखेंगे आप, देखो 5,82,000 इज ग्रेटर देन 2,50,000। ठीक है, 5,82,000 ग्रेटर है इससे, तो डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर, यहाँ और कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है मिस मेहता। ठीक है, मिस मेहता विल हैव टू पे, क्या क्या पे करना है, इनकम टैक्स, क्योंकि जो एक्सेप्शन ऑलरेडी गिवन है उस एक्सेप्शन से उनका टोटल जो अमाउंट है, जो टोटल जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए मिस्टर बजाज पे। मिस्टर बजाज को देखिए, उनकी एज कितनी है, 64 ईयर्स। 64 ईयर्स है, कौन सा टेबल है, 60 to 80 वाला कौन सा टेबल है, टेबल 2। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख लीजिए टेबल 2। टेबल 3 कौन सा है, अप टू द 80 के ऊपर वाला है। ठीक है, तो 60 to 80 ईयर्स में आता है। लिखना हो आप लोग को लिख लीजिए 60 to 80 ईयर्स। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, टैक्सेबल इनकम, टेक्स्ट बुक में देखिए टैक्सेबल इनकम कितनी है इनकी, 8,40,000। ओके, रुपीज़ 8,40,000 इनकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, अब एक्सेम्पशन कितना दिया, 8,40,000 है, और टेबल 2 में देखो उसमें 3 लाख एक्सेम्पशन है, मतलब 3 लाख पे उनको क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ओके, लेकिन ये तो ग्रेटर है ना, ये तो ग्रेटर है। यहाँ क्या है हमारा, 8,40,000 इज ग्रेटर देन 3 लाख, तो मिस्टर बजाज को भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी नहीं बच सकते, है ना। मिस्टर बजाज विल हैव टू पे क्या, इनकम टैक्स। क्लियर है, इनको भी पे करना पड़ेगा, इसको भी पे करना पड़ेगा। ये टेबल 1 वाले हैं, ये टेबल 2 वाले, दोनों भी आपको क्लियर करवा दिए, है ना। आ रही बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, 5th वाला, मिस्टर डिजिलवा, करा दे उसे भी। ओके, चलो ये टेबल नंबर 3 इसे हम रब कर रहे हैं इस साइड का। क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कौन है यहाँ पे, मिस्टर डिसिल्वा। ओके, तो मिस्टर डिसिल्वास की एज कितनी है, पहले एज लिखिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी। ठीक है, नंबर 1 में एज, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम,
ये सब चीज़ें पहले लिख लो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। एक्सेम्पशन ना, फिर हियर क्या है वो देखा जाएगा। चलो, अब एज कितनी बताई उनकी? एज है उनकी 81 ईयर्स। ओके, एज इनकी 81 ईयर्स है। विच इज ग्रेटर देन 80 ईयर्स मीन्स कौन सा टेबल है? टेबल 3। अबव 80 है तो वो टेबल 3 में जाते हैं। तो टेबल 1 भी बता दिया, ये टेबल 2, ये टेबल 3 चल रहा है आपका। क्लियर है? चलो अब देखिए टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? रुपीज़, पहले देखेंगे आपका टैक्सेबल इनकम अभी कितना निकला है, समझ लो 4,50,000 है ना, ये इनका टैक्सेबल इनकम। तो इनका जो अमाउंट है 4,50,000 है। ठीक है, बिलो किसका है? हमारा बेसिक एक्सम्पशन कितना होगा यहाँ पे? 4,50,000 किसके बीच में आता है? 5 लाख के। 5 लाख तक के जो टेबल 3 में, आप टेबल 3 ओपन करके देखिए, टेबल 3 में 5 लाख तक के कोई भी उनको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और ये तो उससे कम में आता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे एक्सेम्पशन कितना है? 5 लाख है, और हियर इज ग्रेटर देन 4,50,000, ये ग्रेटर है। ठीक है, जो टोटल ये इधर का जो जिसके बेस पे टैक्स पे किया जाता है, तो यहाँ तक कि उनको टैक्स पे नहीं करना है, तो ये जो टैक्स पे नहीं करना है उससे तो कहीं ज़्यादा कम है। 4,50,000 मतलब 50,000 कम है, मतलब इनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मिस्टर डिसिल्वा देयरफॉर मिस्टर डिसिल्वा will not have to pay income tax. ओके, चलिए बस इतना ही लिखना है, इसमें आपको आज और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। पहले इसे नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? चलो, अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वो थोड़ा आपका लंबा जाएगा, उसे हम लेक्चर नंबर 3 में करवाएंगे, तो आपका 6.2 भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसे थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। और अच्छे से क्या, हमने अच्छे से ही समझा है, बस पहले इतने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बार बार उसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन से टेबल से हमको उठाना है। सीधे सीधे आपको वहाँ से अमाउंट उठाना है और सीधे इसमें पुट कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है, और उसके बाद फिर उसे सॉल्व कर लेना है, आपका इनकम टैक्स निकल आएगा। क्लियर है? सब कुछ तो दिया है, एजुकेशन सेस भी दिया है आपका, सेकेंडरी एजुकेशन से आपको परसेंट दिया है, और आपको जो टैक्सेबल इनकम है वो भी ऑलरेडी गिवन है, कितने अमाउंट के ऊपर आपको कितना एक्स्ट्रा लगेगा वो भी आपको गिवन है। क्लियर है? बस जो स्लैब में आता है वो स्लैब को उठाइए और सीधे सीधे डाल दीजिए। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान अगर आपने दिया होगा लेक्चर 1 में पहले देखिए, क्योंकि टोटल बेसिक क्लियर वहीं हमने करवाया। ठीक है, अब लेक्चर 2 तक हमारा कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अगर वीडियो पसंद आती हो, एंड कमेंट्स कीजिए। क्या है, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद हमें और अच्छे से और अधिक वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। हम आपके लिए कर रहे हैं जो कुछ, हम आपके लिए प्रेजेंट है। आपको जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, यही हमारा जरिया है मिलने का। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।